डेट नहीं दे सकते हैं। रात में मार्टी सर ने लाइव में बोला था, कुछ उनको वहां पे क्वेश्चन एराइज किए गए थे चैट के माध्यम से, जिसका जवाब वो दे रहे थे कि ऐस सर पिछले वेबिनार में वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा था कि ऐस अब अपडेट देने वाले नहीं है। क्या आप लोग खुश हैं कि ऐस सर अब कभी अपडेट नहीं देंगे? कुछ लोग सशंकित होंगे कि अरे भाई अब तो अपडेट मिलता था, वो भी अब नहीं मिलेगा। अचानक कुछ करेंगे, अचानक अब आपको अपडेट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको डेट मिलेगा। अब तारीख आपको नहीं मिलेगी, अब आपको सीधा सीधा फाइनल डिसीजन मिलेगा और वो अचानक होगा। अचानक हमारे ओईएस में, इकोसिस्टम में ये एक बहुत बड़ा एक यूजर फ्रेंडली हम न्यूज बोल सकते हैं, गुड न्यूज बोल सकते हैं, जिसके इंतजार में हम लोग थे। और इसको आपको कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, वो सीधा का सीधा आपके इकोसिस्टम में दिखेगा अचानक। और मैं शुरू से ही बोलता था कि यहाँ पर अचानक सब कुछ हो रहा है और अचानक ही सब कुछ होगा, अचानक ही वो वेरीफाई आएगा, अचानक आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, सब कुछ अचानक होने वाला है। तो मैं भी 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, चूंकि ऐस ने बोला था मिड ऑफ मई, हम उन्हीं की बात में कह, यानी 15 मई तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो, चूंकि ये प्रोसेस है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार आवाज नहीं आ रही संजय सर। हेलो संजय सर, आप जी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज जी। यस। तो दोस्तों ये सारी चीजें होने वाली है, चिंता करने की बात नहीं है। अब हम सबके दुख के बादल छट चुके हैं, सुख आने वाला है। दुख भरे अब दिन गयो रे भैया, अब सुख के दिन आयो रे। मंगल गीत गाइए, खुशियां मनाइए कि अब वो चीजें बहुत जल्द आ रही है। और जी हाँ, हम लोगों ने कर दिखाया दोस्तों, कर दिखाया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पीड़ाएं झेली हैं, दुख झेले हैं। मेरे पास आए दिन इतने इतने फोन कॉल आते हैं, लोग रोने लगते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। मैं भी बहुत ही व्यथित हो जाता हूं। और कहते हैं ना कि आप अगर किसी को अपनी पीड़ा सुनाते हैं तो अगर वो सज्जन व्यक्ति है तो वो भी व्याकुल हो जाता है कि ऐसा हम कौन सा काम करें कि इनकी पीड़ा को हम हरण कर लें। लेकिन दोस्तों हमारे पास, आपके पास कुछ नहीं है जुगाड़, जो भी है ऐस के पास है। ऐस है तो कैस है। तो दोस्तों ये चीज है और हम लोग अब इंजॉय करने वाले हैं, इसके साथ खुशियां मनाने वाले हैं। बहुत जल्द वो सब चीजें यहाँ पर आने वाली है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और कुछ हम उसके माध्यम से, शायद हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, शायद वो आ जाए। यहाँ पर मैंने लोड किया था, वीडियो प्ले हो रहा है सर? हो रहा है सर, आ रहा है। यस सर, हो रहा है। आवाज माइक ऑन कर लीजिए। और बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखें। अब दुख के बादल छट गए हैं, अब सुख के दिन आने वाले हैं। अपने ऐस पर विश्वास कीजिए, अपने ऑन पैसिव कंपनी पर विश्वास कीजिए, इसलिए कि दोस्तों ऐस का जन्म ही हुआ हम सभी के लाइफ को चेंज करने के लिए। ऐस हमेशा आते हैं और बोलते हैं कि वो जितना भी जहर है वो खुद पीते हैं, अमृत का कलश वो हम सबको देने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हैं मानसिक रूप से? बिल्कुल आप जरूर कमेंट पे लिखिएगा आज के इस वीडियो में कैसा आपको लगा हमारी बातें। अगर आपको कुछ बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अपने तौर पे मैं प्रतिदिन 100% आपको करंट अफेयर देना चाहता हूं। जो आज का जो मौसम है, जो हाल सूरत हाल है,
मैं आप सबको अपने शब्दों में बयान करता हूं, तो जरूर अपना आशीर्वाद कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए मैं गर्व से कहता हूं कि ऑन पेसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं सुमन सिस्टर। यस संजय सर। हेलो यस संजय सर। हेलो हाँ जी, एम आई ऑडिबल सर? यस यस यू कैन। ओके, थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज की प्रेजेंटेशन में मैं संजय सर के लिए क्या ही कहूँ, सारी बातों को उन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया है। जितनी भी हमारे अंदर क्वेरीज होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, अब मुझे जहां तक लगता है इस मंच पर जितने भी लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं उनके अंदर वो क्वेरी ही उन्होंने खत्म कर रखी है, क्योंकि सारा चीज एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में उन्होंने बताया है। और हर चीज हम जब जानते हैं, जब हम ऑन पैसिव के मिशन और विजन को सब समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन रहना लाजमी ही नहीं बनता है। तो डाउट उसी को होता है जो वेबिनार में नहीं आते हैं और जो सुनते समझते और सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो हम सभी यहाँ सीखने के क्रम में है। हमारा प्रतिदिन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा 11 बजे बजता है और हम मीटिंग में जाना हमारी एक ड्यूटी बन गई है, उसके बिना हमारा खुद का मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी भावना अगर आप अपने ऑन पैसिव के लिए रखोगे, अपने बिजनेस के लिए रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी निगेटिव होगा। और जैसा कि संजय सर ने बताया है, एज सर हमें अपडेट नहीं देंगे, अपडेट मिलेगी। तो इस बात से सच पूछिए बहुत लोगों को अंदर से बहुत ही राहत की सांस सभी ने ली होगी और मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब मिड ऑफ मई आने वाली है। तो मिड ऑफ मई के बाद चीजें हो सकता है अगर सभी कुछ ठीक रही तो डेफिनेटली आएंगी। तो हम कुछ नहीं करना, हमें अग्रेसिव नहीं होना, हमें पेशेंस के साथ और प्रोसेस को एंजॉय करते हुए सिर्फ वेट करना है। वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है और कुछ भी हमें करना नहीं है। हमें जो करना था वो हमने कर लिया है। पैकेज बाई भी हमने अपनी फाउंडरशिप भी ले ली और पैकेज बाई भी कर लिया। अब तीसरा काम हमारे एस सर का है, वो हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ बस एंजॉय करना है। और कहते हैं ना कि जब आप खुशी से किसी चीज की इंतजार करते हो तो खुशियां ज्यादा दिन तक हमसे दूर नहीं रहती। तो बहुत ही जल्द हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले हैं। तो पेशेंस रखिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। वेरिफिकेशन हो सकता है कभी भी आ जाए, अगर आ जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। बस उससे ज्यादा हमें और कुछ करना नहीं है। और वेबिनार को अटेंड जरूर कीजिए। वेबिनार में किसी भी वेबिनार को जो आपको पसंद है उसमें जुड़िए, मेंटोर से जुड़े रहिए, क्योंकि मेंटोर ही एक ऐसे माध्यम है जो कि हमें बिजनेस में कब क्या कदम उठाना है और कब क्या नहीं करना है वो सही ढंग से बताते हैं और समझाते हैं। तो इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होते है ना, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं मिलता। गुरु ही बताते हैं कि ईश्वर है तो उनके चरण स्पर्श पहले करो, गुरु को पहले चरण स्पर्श करो, फिर ईश्वर को करो। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए, गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है और हमें इसको मानते हुए हमेशा मीटिंग में आना चाहिए। चीजें हमारे अनुरूप हो या ना हो, जैसे लोगों की इच्छा होती है कि आज हमें एप्पल के न्यूज आ ही जाने चाहिए, नहीं आती कोई बात नहीं, फिर भी आप लगे रहो, क्योंकि बोलते हैं ना कि हथौड़ा का जो आखिरी वार होता है वो भी चट्टान को तोड़ सकता है। तो वो आखिरी वार के से हम चुके ना, इसके लिए हमें वेबिनार में आना चाहिए। तो थैंक यू, आज मेरे तरफ से इतना ही। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी को शेयरिंग का मौका मिले। और ये भी अपेक्षा रखती हूँ आप लोगों से कि आप अपने हैंड रेज जरूर करें ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो। सबसे पहले मैं इस मंच पर अमेरिका से हमारे हेमंत भाई जुड़े हुए हैं, जो काफी दिनों के बाद मैंने उनको देखा है। तो मैं चाहूंगी कि हेमंत भाई प्लीज आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। हेमंत भाई। थैंक यू रंजना बहन, थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप सबको मेरा प्रणाम। 1 मिनट में ये निकाल देता हूँ अभी। ओके, सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं आज आया हूँ क्योंकि काम की वजह से और थोड़ा बहुत यहाँ ऑफिस के अंदर भी बहुत रश था, ऐसा था, तो मैं नहीं आ सका था। थोड़ी तबीयत भी मेरा प्लस माइनस था, ऐसा कुछ था, तो नहीं आ सका। लेकिन संजय भाई ने आज जो अपडेट्स दिया है रेगुलरली वो देते रहते आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिवनेस रहती है, पॉजिटिव रहने को मिलता है, ये सब है। ज्यादा मैं वक्त नहीं लेते हुए मैं ऐसा बोलता हूँ, ये अपना
ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशंस के दरमियान मेरे सब प्यारे भाई और बहनों को मेरा शुक्रिया, मैं आभारी मानता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने टाइम निकाल के हम सबको सुनने के लिए यहाँ आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव होना मतलब हार जाना जिंदगी से। तो जिंदगी को कभी हारना नहीं है, हमको पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए इस तरह की अपनी ये मीटिंग है, इसी को सब ज्वाइन करना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक बल मिलेगा, पॉजिटिवनेस आएगी, नई नई जानकारियां मिलेगी, और आप किसी को भी कह सकेंगे। और फिर भी आप सभी के मन में ऐसा होगा कि ऑन पैसिव कब होगा, कब शुरू होगा, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। डोंट वरी, आज नहीं तो कल ये होने वाला है डेफिनेटली 101%। मुझे इतना विश्वास है एस मुफारे पर, सर पर, अपने पर और अपनी ऑन पैसिव पर, क्योंकि जो कदम एस मुफारे सर ने लिया है इसके यहाँ पे वो छोटा मोटा नहीं है। जैसे संजय सर ने भी अभी बताया है कि इतना बड़ा कदम है, और एक साथ 14 लोग तो ठीक है, लेकिन पूरे विश्व को एक साथ को लेके निकले हैं, मोर देन 200 कंट्रीज। इसका हम सब जानते हैं, सबका क्लियरेंस करना है तो कितनी दिक्कत पड़ती है। आपको अपने घर के अंदर कोई भी क्लियरेंस लेना होता है तो भी कितनी दिक्कत पड़ती है। तो यहाँ तो मोर देन 200 कंट्रीज है, इसका क्लियरेंस और वो सब के लेके करना है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक किसी भी कंपनी ने इस टाइप का कुछ काम किया ही नहीं है। ये पहली और आखिरी कंपनी है कि इस टाइप का काम कर रही है हमारे लिए, हम सब के लिए। और जैसे संजय सर ने भी बताया और मैं भी बोलता हूँ कि परम पिता शिव परमात्मा ने क्यों हम लोग 14 लाख लोगों को ही सिलेक्ट किया है, बाकी के लोगों को नहीं किया है। तो इसके अंदर भी परमात्मा का राज है। और वो भी जैसे संजय सर ने अभी बताया कि हमारी परीक्षा हो रही है, तो हमारी परीक्षा तो आज से नहीं हुई जब भी हम ज्वाइंट हुए तब से हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो हमको इस परीक्षा में पास रहने के लिए हमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ धीरज धरनी है, आराम से देखना है, वेट एंड वॉच, देखो आगे आगे क्या होता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ और अभी भी कहता हूँ कि जो मजा इंतजार में है जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। तो आखिर मिलने का वक्त आएगा, लेकिन अभी जो इंतजार का मजा है वो मजा ले लीजिए, और इससे ज्यादा और कोई मजा नहीं आएगा। कि जो शराबी होता है वो शराब ढूंढने से और पीने के तलब से वो जितना वो उतावलापन होता है उससे कम वो पीने के बाद वो नशे में नहीं रहता है। नशे में रहता है तो उसको मालूम नहीं रहता है। OnPassive, the future of internet.